डियर स्टूडेंट, दिस इज महामना एकेडमी और आज हम पढ़ेंगे CAT-UG के लिए केमिस्ट्री डोमेन के केमिकल काइनेटिक्स से। हमारा अगला टॉपिक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जैसा कि हमने बात की थी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए या किसी एक इंस्टेंट के टाइम पे जब जो भी हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जांपल देखिए आप, हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ब्यूटाइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो ब्यूटेनॉल और HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे। यहाँ से आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ से हम एवरेज रेट निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच में रेट का डिफरेंस तो डेल्टा आर निकल जाएगा और दो टाइम का डिफरेंस तो डेल्टा टी निकल जाएगा। वहां से हम रेट एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा से पता चलता है कि एवरेज रेट जो है वो 1.90 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड से 0.4 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड तक फॉल करता है। एवरेज रेट इतना फॉल करता है। ठीक है ना। यहाँ पे 1.90, जब आप फर्स्टली इन दोनों इस टाइम इंटरवल 0 और 50 के बीच में जो टाइम इंटरवल है उससे जब आप कैलकुलेट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस निकाल करके तो जो इनिशियल रेट आएगा वो इतना आएगा और उसके बाद से लास्ट में जो टाइम इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस आएगा, ये जो लास्ट में जो यहाँ पे लास्ट टाइम इंटरवल के बीच में जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है इसका जब आप एवरेज रेट निकालेंगे तो ये आएगा 0.4 × 10⁻⁻4। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज कहने की कोशिश की जा रही है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटाइल क्लोराइड आपका रिएक्टेंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन आप देखिए विद टाइम कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है और लास्ट में सबसे कम हो गया है समय के साथ, क्योंकि ये एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इन अ केमिकल रिएक्शन डिसअपीयर्स या डिक्रीज कर रही होती है। उसके बाद से यहाँ पे कह रहे हैं कि एवरेज रेट cannot be used to predict the rate of reaction at a particular instant as it would be constant for time interval for which it is calculated। तो एवरेज रेट जो है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए हम नहीं यूज कर सकते हैं। उस वक्त के लिए हमें फॉर इंस्टेंटेनियस रेट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे लिखा है हाउ द एवरेज रेट कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन at a particular instant as it would be constant for time interval for which it is calculated। तो यहाँ पे कि hence to express the rate of a particular moment of time we determine the instantaneous rate। हम instantaneous rate determine करते हैं। ठीक, instantaneous rate determine करते हैं जैसे it is obtained when we consider the average rate at the smallest time interval say dt when delta t approaches 0। अब देखिए कहने का मतलब है कि स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल के लिए जब हम एवरेज रेट कैलकुलेट करते हैं तो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल इतना छोटा टाइम इंटरवल होता है कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, मतलब टाइम दोनों टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 0 होता है। मतलब इतना छोटा टाइम इंटरवल के बीच में हम इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। Therefore, for an infinitely small dt, the instantaneous rate is given by r instantaneous is equal to minus dr by dt is equal to plus dp by dt। r instantaneous is equal to minus of dr by dt and plus which is equal to plus dp by dt। Okay, am I clear students? For an infinite simile means बहुत ही स्मॉल। इनफाइनाइट सिम्बली स्मॉल मतलब बहुत ज्यादा छोटा समय, बहुत छोटा टाइम डिफरेंस, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल के बीच में जब हम रेट कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज योर इंस्टेंटेनियस रेट।
which will be minus dr by dt। रिएक्टेंट के केस में माइनस लगेगा बिकॉज रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिसअपियर होता है, रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा होता है, विच इज इक्वल टू dp by dt। here d is delta, d is small time interval, d represents the small time interval या small thing in concentration, differential change in rate of reaction। Okay, so here we will see this graph which is showing the concentration of butyl chloride with time। So here on y-axis we have plotted the concentration of butyl chloride and on x-axis we have plotted the time। Here we can see that the concentration of butyl chloride is continuously decreasing because it is a reactant, and here with time its concentration is decreasing। Okay, so for at a particular in time instant, if you have to calculate rate which is instantaneous rate at a particular time instant, if you have to calculate rate, so we will see that this and this data। Okay, let us now see this by drawing the tangent line type the either for the concentration of r versus time or concentration of p versus time and calculating the slope of the curve, we determine the instantaneous rate of reaction। हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? हम ये जानते हैं कि जब भी स्लोप निकालना होता है, यहाँ पे कह रहे हैं कि टेंजेंट बना दो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, जहाँ पे हमको रेट निकालना है वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे। जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे रेट निकालना है 600 को, तो हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें और उसके बाद से टेंजेंट ड्रॉ कर दे on either side of the curve versus time, and मतलब कि concentration of R versus time या concentration of P versus time, reactant versus time या product versus time, and calculating the slope देगा। अब जब हम इसका स्लोप निकालेंगे ना, जब हम इसका स्लोप निकालेंगे तो हम इंस्टेंटेनियस रेट बता सकते हैं। कैसे? स्लोप क्या होता है? किसी भी रिएक्शन का स्लोप जो होता है वो होता है dy by dx, dy by dx। तो यहाँ पे क्या है? dc change in concentration of reactant upon dt which is instantaneous rate। तो अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकाल दिए तो हम इंस्टेंटेनियस रेट निकाल देंगे, क्योंकि स्लोप जो होता है वो dy by dx होता है और इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो dc by dt। तो जब यहाँ पे हम y की जगह c रखेंगे और x की जगह t, तो हम स्लोप के थ्रू इंस्टेंटेनियस रेट निकाल लेंगे। अब आगे देखिए, हेंस इन दिस एग्जांपल R instantaneous at 600 seconds is calculated by plotting the graph of the concentration of butyl chloride time। हम R instantaneous 600 सेकंड पे निकाल रहे हैं, ब्यूटाइल क्लोराइड का ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड वर्सेस टाइम के लिए। तो जो हम R instantaneous 600 सेकंड निकाल रहे हैं, कैसे निकालें? अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर ले एट 600 सेकंड पे, तो R instantaneous 600 सेकंड कितना होगा? दिस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन विच इज लेस देन 0.02, which is 0.0165, and this is the initial concentration for R instantaneous, which is 0.37। so we will take the difference of that, final minus initial, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि वो ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्टेंट है। 800 माइनस 400, क्योंकि यहाँ पे जो टाइमिंग है, यहाँ पे जो टाइम है वो 800 है और यहाँ पे जो है वो 400 है। 800 माइनस 400, okay, so 800 mole per second। so R will be R instantaneous at 600 second will be 0.03165 minus 0.037, 800 mole per liter। so from here we can calculate R at different points at t 250, 350, 450, अलग अलग R इंस्टेंटेनियस हर अलग अलग टाइम स्टैंड पे आएगा। हम जैसे जैसे स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। अब आइए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हियर यहाँ पे कह रहा है कंसिडर अ रिएक्शन Hg plus Cl2 mix HgCl2। Here the stoichiometric coefficient of reactant and product are the same, then the rate of reaction is given as
अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए, तो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी। reactant product is stoichiometric because 1 है, hence rate of reaction is given है minus of delta Hg upon delta T minus of delta T equal to plus of delta HgCl2 upon delta T। तो माइनस क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्लस क्योंकि ये प्रोडक्ट है HgCl2। Therefore, we can say that from the above equation, the rate of disappearance of any reactant is same as the rate of appearance of any product। आई बात समझ में कि किसी भी रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसी प्रोडक्ट के बराबर होता है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब एक दूसरा रिएक्शन देखिए, 2HI कन्वर्ट इनटू H2 प्लस I2। इसमें क्या है कि इसमें जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का बराबर नहीं है, तो इन दिस रिएक्शन द 2 moles of HI decompose to product 1 mole of H2 and I2, that is the stoichiometric coefficient of reactant or product are not equal to 1. Hence, we need to divide the rate of disappearance of any reactant of any of the reactant or rate of appearance of product by the respective stoichiometric coefficient। तो जब भी हमारा stoichiometric coefficient सेम नहीं होता है और रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है, तो हम उस प्रॉपर रेट ऑफ रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, जैसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक। बिकॉज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ HI is twice the rate of formation of H2 and I2 to make them equal the term delta HI is divided by 2। दो क्या बोलते हैं, कंजप्शन ऑफ HI दुगुना है H2 और I2 के फॉर्मेशन से, तो हमें उनके कॉन्सेंट्रेशन उनके रेट ऑफ रिएक्शन को बराबर करने के लिए डेल्टा HI को हम 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है फॉर 2HI converted to H2 plus I2 is minus of 1 by 2 delta HI by delta T minus of 1 by 2 delta HI by delta T and plus of delta H2 delta 2 is equal to plus of delta I2 by delta T। So now let us see that for a gaseous reaction at constant temperature concentration is directly proportional to the partial pressure। हाँ, मैंने बोला था कि गैसेस रिएक्शंस के लिए जब हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो वो पार्शियल प्रेशर के टर्म में होता है, कभी कभी पार्शियल प्रेशर। तो अगर ऐसा हो जाए कि कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में आपको गैसेस रिएक्शंस के कॉन्सेंट्रेशंस नहीं दिए हुए हैं, तो आप पार्शियल प्रेशर के टर्म में जब दिए होंगे तो उनके टर्म में आप एक्सप्रेस करते हैं। तो इसलिए रेट जो होता है वो पार्शियल प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस होता है। उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड नहीं होती है, वहाँ पे ATM पर सेकेंड होती है। ATM इज द यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर होता है और उसके टर्म में दिया हुआ है तो वो पार्शियल प्रेशर कहते हैं। नीचे आइए, फिर से वही सेम बात, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में हमने पहले भी बात करी हुई है, इसका ये डेफिनेशन है कि the ratio of change in concentration of chemical reaction to the time period is termed as instantaneous rate of reaction। अगर चेंज इन कंसेंट्रेशन केमिकल रिएक्शन में और टाइम पीरियड में चेंज के रेशियो को हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। माइनस डी आर बाई डी टी is equal to change in chemical concentration over short period of time upon the short time elapsed, that is mole per liter per unit time, can be calculated from the slope of the time and on a concentration time graph। So जब भी हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ अगर हम प्लॉट कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ में जो भी स्लोप होता है उससे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करके हम उसका स्लोप कैलकुलेट करके, और स्लोप से हम क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक आपको एग्जांपल में एक ग्राफ दिया हुआ है, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है। यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूसली यहाँ से बढ़ रहा है केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, पहले 0 रहता है शुरुआत में जब केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता है तो
उसके बाद से उसका कंसंट्रेशन लगातार देखिए बढ़ते 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 जा रहा है। तो अगर इस टाइम t1 पे अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट के बाद हम जब स्लोप निकालेंगे तो उसका हमें इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम 40 सेकेंड में निकालना हो तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे, अगर ये मान लीजिए 120 यहाँ पे हो, यहाँ पे 120 हो और नीचे 70 हो, लेट मी शो यू। I am saying कि if this concentration is 120 and this is 70, this time is 5 and this time is 65, this time is 5 and this time is 65. So जब हम rate of reaction निकालेंगे तो हम gradient of the tangent at 40 seconds, this is 40 seconds. तो 120 minus 70 और अपॉन 65 माइनस 5, मतलब डेल्टा आर बाई डेल्टा टी कर देंगे तो हमें रेट मिल जाएगा। आई बात समझ में? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन द रेशियो ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द change in time. It is determined by change in concentration of reactant of product and the time taken for the change as well. Okay, इसका मतलब कि रेशियो ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट टू द चेंज इन टाइम, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट और चेंज इन टाइम का जो रेशियो होता है वो एवरेज रेट कहलाता है। As the reaction proceeds forward, the collision between molecules, the molecules of the participating reactant reduces, thereby decreasing the average rate of reaction। तो यहाँ से आर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मैथमेटिकली इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, दैट इज मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोल टू 0.02 मोलैरिटी इन 25 मिनट। Calculate the average rate of reaction using the units of time both in minutes and seconds. R2, R1 0.03, R2 0.02 at time T2 minus T1 is 25 minute. Delta R is equal to R2 minus R1, T2 minus T1, 0.2 माइनस लगाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट की बात है, तो यहाँ पे 0.02 माइनस 0.03 अपॉन 25, यहाँ से रेट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट जो है वो है 2A से प्रोडक्ट में नोट हो रहा है, तो concentration of A decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes. Calculate the rate during this interval. ठीक है, 2A changes into product, concentration of A decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes. Problem 2. So here we will see the problem 2. In a reaction 2A changes into product, 2A changes into product, 2A changes into product। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंसेंट्रेशन A का है वो डिक्रीज हो रहा है 0.5 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर। ओके, 10 मिनट में। तो हमको रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल निकालना है, तो क्योंकि हम ये जानते हैं कि रेट का एक्सप्रेशन जो होता है वो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी होगा, ए के लिए पर रिएक्टेंट में है तो माइनस लगेगा, और दूसरी बात कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसका जब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो ये माइनस ऑफ 1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी हो जाएगा। और डेल्टा ए मतलब A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 आपका आएगा 0. माइनस 1/2 0.4 माइनस 0.5 and upon time interval is 10, which will be equal to 0.005 molarity या mole per liter per minute. Here we will see the rate expression. The representation of rate of reaction in terms of concentration of reactant is called rate equation or rate expression. Rate of reaction का representation concentration of reactants के term, rate of reaction का representation concentration of reactants के term में रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि तो हम रेट लॉ से लिखते हैं, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है हम रेट लॉ से लेते हैं। फॉर एग्जांपल
2NO gas plus O2 changes into 2NO2. The expression, rate expression is given as rate is equal to NO का square और O2. NO का square and okay. Actually this is rate directly proportional to concentration of NO to the power x and concentration of O2 to the power y. So here for NO stoichiometric coefficient 2, so we are writing it this is your rate law expression. Okay, is it for every reaction like यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जब NO पे पावर 2 लिख रहे हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर लगा रहे हैं, तो क्या हर रिएक्शन के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रिएक्टेंट का भी जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको हम x की जगह लिख सकते हैं रेट लॉ में, या वो पावर लगा सकते हैं? तो नहीं, हम नहीं लिख सकते। हम सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस, सिंगल स्टेप रिएक्शंस में ऐसा कर सकते हैं कि हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को उठा करके उसके पावर को बना दें, बाकी हम ये काम नहीं कर सकते। अब यहाँ देखिए, let us consider another reaction which is BrO3 minus plus 5Br minus plus 6H plus changes into 3Br and 3H2. The rate expression for this reaction is given as KBrO3 minus Br minus H plus का whole square. Now you can see that in this reaction the rate expression of reactant does not contain the actual value of stoichiometric coefficient. यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी है वो उसके रिएक्टेंट के एक्सप्रेशन का पावर नहीं बन रहा है। अगर बन रहा होता तो यहाँ Br माइनस के लिए 5 होता और H प्लस के लिए 6 होता, जो कि नहीं है। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है आपका, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेट एक्सप्रेशन है वो ये है कि R इज इक्वल टू के BrO3 minus Br minus and H plus. This expression is given experimentally. This expression is been given experimentally. एक्सपेरिमेंट भी इस एक्सप्रेशन को बताया गया है। बाय एक्सपेरिमेंट हमने ये चीज देखी है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप रिएक्शन। So our next topic is order of a reaction. The order of a reaction. What is order of reaction? तो पहले तो हम definition देखते हैं order of reaction की। Order of reaction, the sum of powers to which the concentration terms are raised in the rate law equation are termed as order of reaction. मैंने आपको बताया था कि rate law expression जो होता है reactant के concentration का पावर x और मतलब जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन का पावर x और दूसरे रिएक्टेंट का पावर y. दिस इज योर रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब उसमें जो पावर्स होते हैं x और y वो उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो जब वो पावर्स x और y कब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होंगे? तब होंगे जब आपका जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री वन स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री वन स्टेप और या सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और इसमें क्या होता है कि तब वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होंगे। और अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं होंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, मल्टी स्टेप रिएक्शन में कई सारे रिएक्शंस होंगे, उनमें से वो रिएक्शन जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जो कि स्लोवेस्ट स्टेप होगा, वो रेट डिटरमाइनिंग होगा। तो जब वो रेट डिटरमाइनिंग होगा तो उसके रिएक्टेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो और उसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसका पावर आपका रिएक्टेंट एक्सप्रेस कर सकता है रेट लॉ इक्वेशन में रेट को। पर वहां पे हमें जो फाइनल रिएक्शन होता है उसी के टर्म में चीजें लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो भी पावर्स लग रहे होते हैं, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर
जो भी पावर्स लग रहे होते हैं दैट इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जैसे x प्लस वाई विल बी टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर x की बात करें सिर्फ, तो x इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a and y is the order of reaction with respect to the concentration of b, या with respect to the reactant b. And what is the total order of reaction? The total order of reaction is x plus y. So यहाँ पे देखिए, the sum of powers to which the concentration atom are raised in rate law equation to express the observed rate of reaction. ठीक है, मतलब कि सम ऑफ पावर जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे जो भी पावर लगे हुए हैं रेट लॉ इक्वेशन में, उसको जब सम करते हैं तो वो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस होता है। रेट ऑफ वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता है। द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट इन द रेट लॉ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो भी पावर होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। जिस रिएक्टेंट पे वो पावर है वो उसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अब यहाँ देखिए, अगर एक रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस सी और वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर पी, के ए टू द पावर पी, बी टू द पावर क्यू एंड सी टू द पावर आर। a to the power p, b to the power q and c to the power r, then the order of reaction n is p plus q plus r, n is equal to p plus q plus r. ठीक है, when p q r are the order with respect to the individual reactant and overall order of the reaction है sum of these exponents, that is p plus q plus r, that is p plus q plus r। मतलब यहाँ पे पी क्यू आर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल रिएक्टेंट। जिस रिएक्टेंट के ऊपर वो पावर लगे हुए हैं उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो, और जब तीनों का सम कर देते हैं तो हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। When n is equal to 1, the reaction is said to be first order reaction. If n is equal to 2, the reaction is said to be second order and so on. अगर आपका n1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, n2 है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और ऐसे फर्दर आगे चलता जाएगा। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, सम एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में देखिए डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का डीकम्पोजिशन है। 2 times of N2O5 gas changes into 2 times of NO2 gas plus half O2 gas। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जनरली डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को बताया गया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिसोशिएट हो रहा है 2 times ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑन ऑक्सीजन, हाफ O2 गैस इवॉल्व हो रही है। इसमें जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट एक्सप्रेस किया जाएगा, क्योंकि ये सिंगल स्टेप है, सॉरी क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या रेट इज इक्वल टू के concentration of N2O5 to the power of 1. So here the power is 1, so order of reaction is 1. So this is the first order reaction. Next see decomposition of ammonium nitrite in aqueous solution. Decomposition of ammonium nitrite in aqueous solution. अमोनियम नाइट्राइट है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अमोनियम नाइट्राइट है जो कन्वर्ट हो रहा है N2 प्लस 2H2O में, N2 प्लस 2H2O में कन्वर्ट हो रहा है अमोनियम नाइट्राइट। अब यहाँ पर रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4NO2, रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4NO2। यहाँ पे भी अमोनियम नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, यहाँ पे भी अमोनियम नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे भी रेट जो है वो K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4NO2 टू द पावर 1, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेम
डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे भी आप देखेंगे जब रेट लिखा है तो रेट इज इक्वल टू के H2O2, H2O2 मतलब concentration of H2O2 to the power 1, so this is also a first order reaction. This is also a first order reaction. This is also a first order reaction. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए reactions of second order. Decomposition of nitrogen peroxide. Nitrogen peroxide. 2 times of NO2 changes into 2NO plus O2. Rate is equal to KNO2 to the power 2. KNO2 का concentration to the power 2. यहाँ पे 2 times of NO2 to NO plus O2. 2 times of NO2 changes into 2NO plus O2. अब rate is equal to K NO2 का concentration to the power 2. NO2 the concentration to the power 2. Reaction between H2 and I2 gives HI. Reaction between H2 and I2 gives HI. H2 plus I2 changes into 2HI. Reaction between H2 and I2 gives HI. यहाँ पे भी आप देखिए तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ H2 प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2. यहाँ का पावर 1 है, यहाँ का पावर 1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1 + 1 which is equal to 2. 1 + 1 is equal to 2. अब देखिए रिएक्शंस ऑफ थर्ड ऑर्डर. रिएक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है आपका. इसमें क्या होता है रेट, यहाँ पे रेट को एक्सप्रेस किया गया है रेट लॉ में, तो रेट इज इक्वल टू के NO का कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर 2 और O2 का 2, तो 2 + 1 ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आ गया. दिस इज योर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. सेम रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड Cl2. नाइट्रिक ऑक्साइड एंड Cl2 के बीच में भी R इज इक्वल टू के NO2 का NO का पावर 2 और Cl2, 2 + 1 makes 3. This is also third order reaction. Okay, so we talked about first order, second order and third order reaction. अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है. एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है. तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑर्डर कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर. ठीक है, तो अब देखिए रिएक्शंस ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर. Decomposition of acetaldehyde in a fractional order reaction is acetaldehyde CH3 CHO changes into CH4 plus CO. यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेट में जब रेट का एक्सप्रेशन आप लिख रहे हैं तो हम ये लिख रहे हैं कि रेट इज इक्वल टू के आर के CH3 CHO to the power 3/2. Power 3/2. Order is 3/2, that is 1.5. Order is 3/2, that is 1.5. अब नेक्स्ट देखिए द रिएक्शन बिटवीन, the reaction between hydrogen and bromine to hydrogen bromide is a fractional order reaction. हाइड्रोजन और ब्रोमीन H2 plus Br2 changes into 2HBr. इसमें भी जब आप देखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन में तो रेट इज इक्वल टू के H2 का पावर 1 और Br2 का पावर 1/2. So overall order of reaction will be 1 + 1/2, that is 3/2, that is 1.5. So this is also fractional order reaction. And where this is expression is coming from? This expression, all these expression are coming from experimental value. Experimentally जो भी experiments हो रहे हैं उनके बेसिस पे बताया जा रहा है कि
रिएक्टेंट के ऊपर क्या पावर आएगा, मतलब रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट कर रहा है, किस तरीके से कितना अफेक्ट कर रहा है, ये सारी वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन की गई है, इसलिए इनका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में है वो एक्सपेरिमेंटली लिखा गया है। इसमें हमारा कोई वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि कैसे आया है और कैसे नहीं आया है।